हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हैं एक्सक्विजिट ज्ञान। मैं हूं वरुण और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 304 बी, जो कि डाउरी डेथ के ऑफेंस से डील करता है। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखना। इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 304 बी डाउरी डेथ के ऑफेंस से डील करता है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, डाउरी का मतलब होता है दहेज, लेकिन डाउरी की प्रॉपर डेफिनेशन दे रखी है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के सेक्शन 2 में। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का सेक्शन 2 डिफाइन करता है डाउरी को एक प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो कि मैरिज की एक पार्टी दूसरी पार्टी को देती है या उसको देने के लिए एग्री होती है, या फिर वो जो प्रॉपर्टी है वो मैरिज की एक पार्टी के पेरेंट या कोई दूसरा पर्सन दूसरी पार्टी को या किसी दूसरे पर्सन को वो प्रॉपर्टी देता है। और वो प्रॉपर्टी दी कब जाती है या उसको देने के लिए एग्रीमेंट कब होता है, मैरिज के पहले भी हो सकता है, मैरिज के दौरान भी हो सकता है, या मैरिज के बाद, लेकिन वो मैरिज के कनेक्शन में होना चाहिए। पर डाउरी की डेफिनेशन में डॉवर को इंक्लूड नहीं किया गया। डाउरी की डेफिनेशन तो अब हम पढ़ चुके हैं, अब हम सेक्शन 304 बी को देख लेते हैं। सेक्शन 304 बी कहता है कि जब एक वुमेन की डेथ हो जाती है, वेदर डेथ ऑफ अ वुमेन इज कॉज्ड, और वो डेथ कैसे होती है, बाय एनी बर्न्स और बॉडीली इंजरी। बर्न्स की वजह से, जलने की वजह से, या फिर कोई बॉडीली इंजरी होने की वजह से किसी वुमेन की डेथ हो जाती है, या फिर उसकी जो डेथ होती है वो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के अंडर नहीं होती, यानी हम कह सकते हैं कि वो एक नेचुरल डेथ नहीं होती वुमेन की। और वो जो डेथ कैसे होती है, विद इन 7 ईयर्स ऑफ हर मैरिज, उसकी मैरिज के 7 साल के अंदर अंदर उसकी डेथ हो जाती है। अभी हम इसको यहीं तक समझते हैं। अब देखो, जो डेथ वर्ड है वो आईपीसी के सेक्शन 46 में डिफाइन कर रखा है, जिसका मतलब होता है कि डेथ ऑफ अ ह्यूमन बींग। जो वर्ड विमेन है वो आईपीसी के सेक्शन 10 में डिफाइन कर रखा है, जिसका मतलब होता है विमेन मीन्स फीमेल ह्यूमन बींग ऑफ एनी एज, मतलब किसी भी एज की कोई फीमेल ह्यूमन बींग। अब जो वर्ड बॉडीली इंजरी है वो वैसे डिफाइन तो नहीं कर रखा, लेकिन आईपीसी के सेक्शन 44 में इंजरी वर्ड को डिफाइन कर रखा है, जिसका मतलब होता है कि एनी हार्म वट एवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन, कि कोई भी हार्म किसी पर्सन को इलीगली पहुंचाया जा रहा है उसकी बॉडी में, माइंड में, रेपुटेशन में या फिर प्रॉपर्टी में। और ऐसा लगता है कि उसकी डेथ से पहले उसके साथ क्रूएलिटी या हरासमेंट किया गया था, और उस किसने किया था, उसके हस्बैंड ने या फिर उसके हस्बैंड के किसी रिलेटिव ने। किसके रिगार्डिंग किया था, डिमांड ऑफ डाउरी के, मतलब दहेज की मांग के कनेक्शन में उसके साथ क्रूएलिटी या हरासमेंट किया गया था उसकी डेथ होने से पहले। किसने किया था, उसके हस्बैंड ने या फिर उसके हस्बैंड के किसी रिलेटिव ने। तो जब डेथ कॉज हो जाएगी तो उसे कहा जाएगा डाउरी डेथ, और ऐसा माना जाएगा कि उस हस्बैंड ने या उस हस्बैंड के किसी रिलेटिव ने उस वुमेन की डेथ कॉज की है। अब इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि ये जो क्रुएलिटी या हैरेसमेंट हो रहा है ये डाउरी की डिमांड के रिगार्डिंग हो रहा है। इसमें हमने एक एक्सप्रेशन पढ़ा था, सून बिफोर हर डेथ शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी और हैरेसमेंट। तो सून बिफोर हर डेथ जो एक्सप्रेशन है उसको सुप्रीम कोर्ट ने केस में एक्सप्लेन किया है। केस का नाम है मुस्ताफ़ा शाहबौदल शेख वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में कहा गया था कि जो एक्सप्रेशन सून बिफोर हर डेथ है, इसका मतलब है कि जो क्रुएलिटी और डेथ है जो उसके बीच का जो इंटरवल है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो इन दोनों के बीच में टाइम गैप है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक बार समराइज़ करके आपको बता देता हूँ कि जब एक वुमेन की डेथ हो जाती है बर्न्स या बॉडीली इंजरी से, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के अंडर नहीं होती और 7 साल की अंडर होती है, उसकी मैरिज के टाइम के अंदर होती है, और ऐसा शो होता है कि उसकी डेथ से पहले उसे उसके साथ क्रुएल्टी हैरेसमेंट किया गया था, और उसके हस्बैंड ने या फिर उसके किसी रिलेटिव ने डाउरी के कनेक्शन में उसके साथ ऐसा किया था। तो जब उसकी डेथ हो जाती है तो उस डेथ को कहा जाएगा डाउरी डेथ। इस सेक्शन के सब सेक्शन 2 में इसकी पनिशमेंट बता रखी है। सब सेक्शन 2 कहता है कि अगर कोई पर्सन डाउरी डेथ कमिट करता है तो उसको इम्प्रिजनमेंट से पनिश किया जाएगा, जिसकी टर्म 7 ईयर से कम नहीं होगी, जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक एक्सटेंड कर सकती है। दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।